हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि लंगड़ा भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके जो अलग-अलग तरीके के सवाल बन के आते हैं एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, चाहे अदर एग्जाम हुआ, कहीं पर भी आते हैं इसके अलग-अलग तरीके का सवाल। तो वो हर तरीके का सवाल मैं आज इसी वीडियो में कराऊंगा कि जिससे आप लंगड़े भिन्न के सवाल अगर आपको दिख जाए किसी भी तरीके का, तो आप सिर्फ 4 से 5 सेकंड में उसका आंसर निकाल लें। तो यही चीज सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। आज आप इसी वीडियो में लंगड़े भिन्न के हर तरह के सवालों को इसी वीडियो में हल करना सीख जाएंगे 5 सेकंड में। चलिए बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए पहला सवाल कि अगर मान लीजिए भाग वाले साइन में आपको एक नंबर आपको पहला वाला अलग दे दे और बाकी सारा एक एक दे दे, ठीक है, तो इस तरीके के भाग वाले सवालों को किस तरह से हल कर सकते हैं। दूसरा कि अगर इसी भाग वाले सवाल में सारा इस साइड जितने भी नंबर दिए सारे नंबर अलग अलग दे दे, तो इसका आप आंसर कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, भाग वाला सवाल बता दिया। दूसरा कि मान लीजिए अगर आपको प्लस प्लस साइन दे दे और इस साइड आपको सारा एक एक दे दे, तो इसका आंसर सिर्फ आप 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं ये बताने वाला। और इसके बाद और भी सवाल कराऊंगा अलग अलग तरीके का। जैसे कि मान लीजिए आपको इसी तरीके के सवाल में प्लस माइनस दोनों मिक्स करके दे देता है, या फिर एक एक के जगह पे आपको अलग अलग नंबर दे देता है। तो आज मैं इसी वीडियो में हर तरह का सवाल कराऊंगा। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, तो आज आप इसी वीडियो में लंगड़ा भिन्न के हर तरह के सवालों को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा पहला सवाल कि मान लीजिए अगर आपको लंगड़ा भिन्न का सवाल दे दिया, ठीक है, और आपको इसमें सारा भाग वाला साइन दे दिया है, पहला नंबर अलग दे दिया और बाकी इस साइड सारा नंबर एक एक दे दिया है, तब आपको क्या करना है। देखिए किस तरह से इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले ये जो नीचे दिया ना, इसके नीचे आपको सबसे पहले एक ऐसे रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये जो पहला वाला नंबर है इसको आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद गुणा वाला साइन लगा देना है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए पहला वाला नंबर अलग हो, बाकी नीचे इस साइड सारा एक एक हो, तब आपको क्या करना है, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, उसको एक से गुणा करेंगे एक आएगा, उसको एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, तो आपको एक लिख लेना है। ठीक है, अब बटे वाला लाइन आपको ऐसे खींच देना है। समझ में आया ना। खींचने के बाद यहां से लेकर के यहां तक सारे नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिख देंगे 7 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 5। ठीक है, अब इसको हल करिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो देखिए 360 को अगर 6 से हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 36, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, तो देखिए अगर मैं 5 से काटूंगा 60 को तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटूंगा 12 को तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं है कटने का, तो जब नहीं कुछ बचा है तो सीधा क्या बच गया, ऊपर हमारा 3 और 1 बचा है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, बटे नीचे हमारा 7 बचा। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया ना। तो जब भी आपको, ध्यान से बस सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको लंगड़ा भिन्न का सवाल में आपको भाग वाला सारा साइन दे दे और पहला वाला नंबर अलग दे दे, बाकी उसके नीचे सारा एक एक दे दे, तब आपको क्या करना, पहला वाला नंबर छाप देना और इन चारों एक को अगर गुणा करेंगे तो एक आएगा, तो गुणे एक लिख करके बटे वाला लाइन खींच करके यहां से लेकर के यहां तक पूरा नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कटेगा काट दीजिएगा, बाकी जो आएगा आंसर होगा। ठीक है, और मान लीजिए इसी भाग वाले सवाल में अगर इस साइड सारा नंबर अलग अलग दे दे, तो इसका आंसर सिर्फ 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, चलिए बताता हूं। देखिए सबसे पहले जो चीज आप इसमें किए वही सेम चीज इसमें करेंगे, सेम ही चीज करेंगे। जैसे इसमें क्या था, 360 लिख दिए और एक 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 को गुणा करके लिख दिए। ठीक है, बटे इन सारे नंबर को गुणा कर दिया, वही सेम तरीका आपको इसमें भी करना है। 840 को ऐसे आपको छाप देना है। ठीक है, गुणे वाला साइन लगा देना है। उसके बाद देखिए 3 2 4 5 है ना, सबको आप क्या करिए, गुणे में कर दीजिए। तो लिख दीजिए 3 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, अब बटे वाला लाइन आपको ऐसे खींच देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक पूरा मल्टीप्लाई में करेंगे नीचे, तो 7 लिख देंगे, गुणे 5 लिख देंगे, गुणे 8 लिख देंगे और गुणे 6 कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखेंगे हम इसमें क्या कुछ कट रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर आप इससे काटेंगे, 4 से अगर 8 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, कटेगा ना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर 7 से इसको काटेंगे तो 7 का नाम 7 हो जाएगा, 8 एक ज्यादा इसमें भेज देंगे, 14 7 दूनी 14, एक जीरो तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10, 2 इसमें चल जाएगा 20, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, 12 चौक 24 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 दूना 24, सॉरी 12 दूना 24 हो जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 होता है, कट गया। अब देखते हैं, अब नीचे देखिए कुछ नहीं बचा है मेरा, मतलब अब नहीं कटेगा, तो क्या क्या मेरा बचा उसको लिख देते हैं। तो 4 बच गया, ठीक है, और कुछ बचा है, 3 बच गया, ठीक है, गुणे 5 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 5 तिया 15,
15 चौक कितना होता है 60, तो इसका आंसर आ गया सीधा 60। आ गया ना। तो याद रखिएगा भाग वाले साइन में अगर आपको पहला नंबर अलग दे दे और बाकी इसके नीचे एक एक दे दे, ठीक है, तो पहला वाला नंबर लिख देना, गुणे साइन एक एक को मल्टीप्लाई करके लिख देना, बटे यहां से यहां तक पूरा मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो कटेगा काटिए, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। वही सेम तरीका इसमें भी करना है, चाहे आपको इस साइड सारा नंबर अलग अलग दे दे, यही सेम ही तरीका करना है, ठीक है। बस इसमें क्या था, एक को पूरे एक में मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक ही आया, इसमें आपको 3 2 4 5 को मल्टीप्लाई करके बटे यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करके लिख देना, जो आएगा आंसर। समझ में आ गया ना। तो भाग वाला साइन वाला सीख गए कि भाग वाले साइन में लगना भिन्न का सवाल अगर मिल गया तो किस तरीके से करेंगे, तो इन्हीं दो तरह के सवाल बनेंगे, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आपको प्लस वाले साइन में इस साइड पूरा एक एक दे दे, या फिर अलग अलग नंबर दे दे, या फिर इसी सवाल में आपको प्लस माइनस का साइन दे दे। तो चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सवाल बताऊंगा, उसके बाद इसी में जो और भी बन सकता है प्लस माइनस साइन के साथ वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल देखिए आप, इसमें सिंपल क्या करना, अगर आपको प्लस साइन में इस साइड सारा एक एक दे दे, ध्यान से बस सुनिए, एक एक दे दे, तो बस आपको क्या करना है, सिंपल सबसे पहले ये जो आपको यहां बटे में नंबर नीचे दे दिया है इस साइड, ठीक है, बस इसी को क्या करना, पहला वाला नंबर यहां लिख देना है, ठीक है, और 5 यहां लिख देना है, ठीक है, दोनों अलग अलग लिख देना है। लिखने के बाद आपको बस देखना प्लस साइन कितने बार दिया, तो 1 2 3 4 4 बार दिया ना, तो 4 प्लस साइन लगा देना, 1 2 3, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, और ये हमारा हो गया 4, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, सिंपल बस आपको ये करना है, दो दो नंबर को जोड़ना है, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, लिख देंगे। 5 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 13 लिख देंगे। 13 और 8 को जोड़ेंगे, 13 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सीधा 8 और 13 को अगर जोड़ेंगे तो जैसे 3 5 8 हो गया था, 5 और 8 कितना हो गया हमारा 13, और 8 और 13 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा सीधा 21, 21 को लिख देंगे। और 13 और 21 को जोड़ेंगे तो देखिए 3 1 कितना होता है 4 लिख देंगे, और 1 2 कितना होता है 3, तो हमारा आ गया 34। तो ये जो लास्ट वाला नंबर इसको बस ऐसे आपको उतार देना है, बटे के लाइन उसके जस्ट पहले वाले नंबर उसको नीचे लिख देना, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ये भी सवाल पता चल गया कि प्लस साइड में अगर इस साइड सारा एक एक दे दे, ठीक है, तब हमें इसको किस तरह हल करना है, ये जो भाग वाला दिया है, सॉरी बटे में जो नंबर दिया ऊपर वाला, फिर उससे थोड़ा दूर पे नीचे वाला लिख दीजिएगा, और प्लस साइन जितनी बार दिया होगा उतना प्लस साइन ऊपर लिख दीजिएगा, फिर दो दो नंबर को जोड़ दीजिएगा, लास्ट वाला जो नंबर उसको लिख दीजिएगा बटे उसके पहले वाला नंबर कर दीजिएगा, आपका आंसर, ठीक है। चलिए और भी सवाल कराता हूं, चौथा और पांचवें वाले सवालों को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए चौथा सवाल जो दे दिया है, इसमें क्या दिया है कि प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ दिया, ठीक है। तो जब भी आपको सवाल में प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ दे दे और इस साइड सारा एक एक दे दे, तब बताता हूं इसको किस तरह से हल किया जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको इसमें चाहे आपको प्लस प्लस साइन दे दी चाहे प्लस माइनस साइन दे दी, सबसे पहले ये जो नंबर आपको यहां दिया रहता है बटे में, ऊपर वाले नंबर को सबसे पहले लिख देंगे, उसके थोड़ा दूर के बाद नीचे वाले नंबर को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, प्लस प्लस माइनस दिया है तो आपको ऐसे करना है, प्लस साइन लिख देना है, फिर प्लस दिया फिर प्लस साइन लिख देना है, फिर माइनस साइन दिया माइनस साइन लिख देना है, फिर प्लस साइन दिया प्लस साइन लिख देना है, इसको इरेज कर देना इसे, ठीक है। फिर माइनस साइन दिया तो माइनस साइन ऐसे लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए 2 और 7, यहाँ प्लस साइन दिया ना तो आपको दोनों को जोड़ना है, 2 और 7 कितना होता है 9, यहाँ 9 लिख देना है, और यहाँ प्लस साइन दिया फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 + 9 कितना होता है 16, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस साइन दिया तो इन दोनों घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा मेरा 7 आ जाएगा, यहां लिख देंगे, ठीक है। यहां प्लस साइन दिया तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 16 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23, यहां लिख देंगे, ठीक है। अब यहां देखिए माइनस साइन दिया तो इन दोनों घटाएंगे, तो 23 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16, यहां 16 लिख करके ये पहला वाला जो नंबर दिया है पहला वाला लास्ट में इसको आपको लिख देना है, और उसके जस्ट पहला वाला नंबर जो दिया है उसको आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो समझ में आ गया ना कि अगर आपको लंगड़ा भिन्न के सवाल में आपको प्लस माइनस दोनों साइन के साथ देना और इस साइड सारा एक एक दे दे, तो आपको ये बटे वाला नीचे वाला जो नंबर दिया ऊपर वाला नंबर लिख देना, उससे थोड़ा दूर के बाद नीचे वाला नंबर लिख देना, फिर प्लस प्लस जो भी साइन दिया रहेगा ऐसे लिखते चल जाना। लिखने के बाद प्लस दिया होगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, माइनस दिया होगा तो आप क्या करिएगा दोनों को घटा करके लिख दीजिएगा, प्लस तो जोड़ना है माइनस तो घटाना है, फिर लास्ट में जो आएगा उसको लिख देना बटे उसके पहले वाले नंबर को लिख देना, ये आपका आंसर। अब चलिए ये लास्ट वाला सवाल करते हैं। मैं आपसे क्या बताया था कि मैं वो भी सवाल दूंगा कि जिसमें आपको सारा प्लस साइन दे दे और इस साइड अलग अलग नंबर दे दे, तो ये वही सवाल है। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से हल किया जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दे दे कि सारा प्लस साइन हो और इस साइड अलग अलग नंबर दे दे, तो चाहे आपको याद रखिएगा प्लस माइनस दे दे या फिर प्लस प्लस दे दे, आपको सबसे पहले ये जो बटे वाला नंबर दिया है इसमें आपको ऊपर वाले नंबर को यहां लिख देना है, इससे थोड़ा दूर के बाद नीचे वाले नंबर को छाप देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको यहां से देखिए जब इस साइड अलग अलग नंबर दिया होगा तो नीचे से आपको लिखना स्टार्ट करना है 3 1 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे,
फिर 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे। इतना करने के बाद देखिए सबसे पहले आपको 3 को 5 से गुणा करना कितना आएगा 15, 15 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 में जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, यहां लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 को 16 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 21 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 को 21 से गुणा करेंगे कितना आएगा 42, 42 में अगर 16 जोड़ेंगे तो देखिए 42 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 58 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना, जब आ जाएगा इतना तो लास्ट वाला जो नंबर दिया उसको आपको लिख करके बटे उसके पहले वाले नंबर को लिख देना है 21। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितना भी मैं लंगड़ा भिन्न का सवाल बताया हूं, इस तरीके के सवाल एग्जाम में इतने आते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से करें। तो आज मैं आपको बता दिया हूं कि किस किस तरीके से करना है। लंगड़ा भिन्न का जिस तरीके से सवाल देगा उस तरीके के सवालों को किस तरीके से हल करके आंसर लाते हैं बता दिया हूं। इसी तरीके से कीजिएगा, आपका आंसर कम समय में आएगा और आप इजिली सही तरीके से कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से करते रहिएगा।